नून लीग ने कमर बाजवा की तौसी की हिमायत क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। राना सना ने एतराफ कर लिया कि नून लीग ने अपनी फायदे में तौसी दी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुलकर बता दिया कि कमर बाजवा को तौसी देकर हमें इस फितने को रास्ते से हटाने में मदद मिली। बाज फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक हिकमत अमली के तहत करना पड़ते हैं। कमर बाजवा को तौसी देकर हमने अपना हदफ हासिल किया। इसी पर बात करेंगे। खावर घुमन मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, राना सना का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि कमर बाजवा को तौसी देकर अपना हदफ हासिल किया और उस फितने को हटाने में मदद मिली। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसी डील का उनकी जानिब से तस्करा दिया जा रहा है और तासुर दिया जा रहा है? देखें जी, आपको थोड़ा सा माजी में ले जाते हैं। जब लंदन के अंदर ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया था कि हमने ये एक्सटेंशन के ऊपर वोट देना है, आपको याद होगा जब ये वापस आए थे सारे लोग और वहां पे इन्होंने हलफ उठाया था कि इसके ऊपर हम बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, और फिर आके पूरी जमात ने वो एक्सटेंशन के ऊपर वोट दिया। अब ये बात समझने वाली है। 2 दिन पहले हमें यही राना साहब ये बता रहे थे कि जनरल बाजवा हमारे जो मुजरम है, मुल्जम है, उन्होंने हमारी हुकूमत 2017 के अंदर गिराई और जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो दोबारा उनके ऊपर हम जो फर्द जुर्म आयद करेंगे, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो अब ये कोई चीज समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग करना क्या चाह रही है। वो एक दिन एक तरफ जाते हैं, दूसरे दिन दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आपने ये एक प्लान और स्ट्रेटजी के तहत ये काम किया था और ये एक्सटेंशन इस मकसद के लिए दी थी, बकौल जो राना साहब की बात जहां तक मुझे समझ आई है कि हमने फितने को हटाना है, और फितने को जिसको ये नाम लेके बुलाते हैं, ये हम सबको इस बात का इल्म है। लिहाजा अब जो है आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा मजीद ये इस तरह के इंकशाफात करेंगे और पता चलेगा कि बुनियादी तौर पर क्या गठजोड़ था, किस सतह के ऊपर राब्ता हुआ। आपको याद होगा ये कहने को तो वो एक आपको पता है मेडिकल रिपोर्ट बनी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे। ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान है कि उनको बाहर भिजवाने में उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, अस्करी क़यादत ने हमारी मदद की थी। लिहाजा इनके जो मेरे ख्याल में लीडरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आने वाले दिनों के अंदर मजीद इस तरह के इंकशाफात करेंगे और पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब 2 दिन पहले जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो मुख्तलिफ थी। आज ये जो बात हो रही है वो और मुख्तलिफ है, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा कि मजीद ये इस तरह के बयान देंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक गठजोड़ तो हमें नजर आ रहा है और इनकी बातों से भी नजर आ रहा है कि ये काम किया हमने किसी प्लान के तहत किया, किसी स्ट्रेटजी के तहत किया। तो मेरे ख्याल में अगला सवाल उनसे यही पूछा जाना चाहिए था कि जो है बायो साहब ने आपकी मदद की तो किस कैपेसिटी में मदद की, किस अंदाज से मदद की। जी, मारिया मेमन भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया, आपको राना सना का ये एतराफी बयान सुनकर क्या तासुर मिला? कोई इसमें शॉकिंग बात नहीं है, कोई इसमें नई बात नहीं है। देखिए, मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त पूरी मुल्क की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है और फैसला साजों का जो मसला है वो ये है कि ये ना 1999 है और ना ही ये 2007 है। इस वक्त जो है तमाम बातें कैमरे की आंख में महफूज हो चुकी हैं और बहुत सारे जो बयानात हैं वो वक्तन हम माजी के कॉन्टेक्स्ट से निकालकर आपको पढ़ के भी सुना सकते हैं। अभी जब खावर घुमन साहब बात कर रहे थे तो मैंने जल्दी से एक सर्च रन की गूगल के ऊपर और मैंने निकाले हैं 3-4 मरतबा, खास तौर पे जब शहबाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया। फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी 2019 का एक बयान मेरे सामने आता है जिसमें शहबाज साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ की वजह से ये क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है कि पाकिस्तान को जो नया लोन मिला है। ये 15 जनवरी 2019 का उनका बयान है। फिर मैंने एक और बयान जो देखा उनका, ये है 28 नवंबर 2022 का, और वो शुक्रिया अदा करते हैं बाजवा साहब का, शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आपने पाकिस्तान के क्राइसिस को बहुत अच्छे से टैकल किया है। इसके अलावा मुतअद्दिद स्पीचेस आप भी निकाल सकते हैं, हमारे देखने वाले भी थोड़ा सा सर्च करें, उनको मिल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत मकाम पे बतौर प्राइम मिनिस्टर, बतौर अपोजिशन लीडर जनरल बाजवा साहब का जाती तौर पे शुक्रिया अदा किया है। तो हम किसकी बात समझें? क्या हमें नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर यकीन करना चाहिए या हमें शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर यकीन करना चाहिए? क्योंकि शहबाज साहब तो आखिरी दिन तक जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो ये जाहिर सी बात है एक बयानिए का फुकदान है। इस वक्त जो ये इलेक्शन है, चूंकि महंगाई के ऊपर होना है,
महंगाई के ऊपर कुछ कहने को है नहीं, तो आपने गोल पोस्ट शिफ्ट करनी, आपने डिफ्लेक्ट करना है बयानिए को। तो इस वक्त सबसे आसान काम क्या है कि आप शख्सियात को दायरे से अलहदा करके उन्हें निशाना बना लें और इस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च कर दें। अब देखना ये है कि पीएमएलएन का वोटर, जिसको खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है गुज़श्ता 18 माह की पीएमएलएन की अपने वोट को इज्जत दो इस स्लोगन से दूरी इख्तियार करने की, वो इस नए बयानी को अपनाता है या नहीं अपनाता। क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन, ये महंगाई सबको अफेक्ट कर रही है, उतना ही पीएमएलएन के वोटर को भी कर रही है, उतना ही पीपल्स पार्टी के वोटर को कर रही है। तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त डेस्परेट है एक बयानी की तलाश में, पीएमएलएन भी डेस्परेट है एक बयानी की तलाश में। अगर आपको मैं याद कराऊं तो 2016 के भी आप बयानात निकाल सकते हैं नवाज शरीफ साहब के। उस वक्त वो भी जनरल मुशर्रफ साहब के एहतसाब के हवाले से ऐसी ही बातें किया करते थे, और फिर हमें मालूम है कि उसके बाद हुआ क्या। तो बड़ी सिमिलैरिटीज है पैटर्न के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने तो स्टेटमेंट दी है। जनरल बाजवा साहब के इस हवाले से मैं कोशिश आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पीएमएलएन से जरूर इस हवाले से जानने की कोशिश करें कि हमें किसकी बात का यकीन करना है, नवाज शरीफ साहब की बात का यकीन करना है या शहबाज शरीफ साहब की बात का यकीन करना है। साथ ही